अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मा मुबारक और चलें जी देखते हैं आज जुम्मे वाले दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ। जैसे ही सुबह उठी सबको नाश्ता बनाकर भेजा। जो जो जहाँ जहाँ जाता है वो सब लोग नाश्ता करके घर में सारे चले गए थे, तो मुझे पता चला जी आज काम वाली छुट्टी पे है। तो मैंने कहा जी चलें जी नाश्ता कर लें पहले खुद, फिर काम पे शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने सुबह नाश्ता किया उसके बाद मैंने जो काम है वो अपना स्टार्ट कर दिया, अपना कमरा वगैरह साफ़ किया सारा। उसके बाद मैंने नहाना था, जुम्मा है क्योंकि, और जुम्मे वाले दिन गुस्ल करना का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो फिर मैंने अपने कमरा वगैरह सारा कुछ नीट क्लीन किया और मैंने कहा कि चलें जी अब पहले सारे काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लें। उसके बाद हम लोग जुम्मे वाले दिन ना हम लोगों ने एक ना हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि हम लोग ना ससुराल में हम लोग चावल ज़रूर बनाते हैं। जैसे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के सारे मर्द हज़रात घर पे आते हैं तो हम लोग उनको चावल जो है वो सर्व करते हैं। तो मैंने सफाइयाँ वगैरह की, सारा कुछ साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा कहा स्किन केयर कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं नहा आई थी और मैंने दही ले लिया और फेस मास्क लगाने लगी थी। फेस मास्क जो है ये जो मैं यूज़ करती हूँ ना, इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाती है, फ्रेश हो जाती है और इतनी ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट आता है ना। ये मास्क जो है, ये फेस मास्क जो है मैंने बनाना भी आप लोगों को सिखाया हुआ है। मेरे ना चैनल पे इसकी एक दो वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और ये इतना अमेजिंग फेस मास्क है ना, एक्ने को दूर करता है, एक्सफोलिएट करता है और बहुत ज़्यादा नरिशिंग कर देता है स्किन को। स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, सर्दियों में बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। आपको किसी किस्म का लोशन लगाने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये मास्क लगा लेते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ दिए और फिर इसको मल के उतार देना, जैसे सवैयाँ नहीं उतारते इस तरह से आप लोगों ने इस मास्क को उतार देना। और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं ना कि आपको फ़र्स्ट वॉश से ही पता चल जाएगा। अच्छा जी, मास्क मैंने लगा लिया था तो मैंने कहा जैसे 15 मिनट तक गुजरते हैं तब तक मैं ना डस्टिंग कर लेती हूँ। तो पहले मास्क लगा के मैंने हैंड वॉश कर लूँ पहले अपने, फिर कपड़ा लेके जी डस्टिंग शुरू कर ली जाए। अब बज रहे थे तकरीबन 10 बज गए थे, तो अब मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। सारी डस्टिंग करने के बाद उतनी देर में मेरा मास्क जो है वो ड्राई हो गया था। तो मैंने जी अपना फेस वगैरह वॉश किया। अच्छा जी, अब हस्बैंड के घर आने का टाइम हो गया है, तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी होंगी क्योंकि जुम्मा है, आज नए कपड़े पहनेंगे और रेडी होंगे। कपड़े मैंने अपने भी प्रेस कर लिए थे, अपने हस्बैंड के भी प्रेस कर लिए थे। अब मैं फेस वगैरह वॉश कर रही हूँ, मास्क मैंने उतार दिया, बैग अपना खोल लिया और हल्का फुल्का सा मैं एवरीडे मेकअप जो है लुक वो करूँगी। बिल्कुल लाइट सा मैं लुक दूँगी क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को तैयार श्यार होना तो बनता है जी। मुसलमानों की ईद होती है, आप लोगों को तो पता ही है। वैसे भी हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से कि हम उनके लिए थोड़ा बहुत जो है ना वो रेडी होती हैं जब वो क्योंकि जुम्मे वाले दिन ये होता है कि वो थोड़े जल्दी कर आ जाते हैं। बाकी दिनों में तो वो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, लेकिन फ्राइडे को ना वो थोड़े से टाइम पे आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है उनको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। और आज सबसे भी यही एडवाइस है मुझे आप सबको कि आपने भी अब जब हस्बैंड के घर आने का टाइम हो ना, खुद को थोड़ा बहुत संवारा ज़रूर करें। गंदे मंदे हुलियों में बिल्कुल ना फिरा करें। देखें जी, वो आ रहे होते हैं बाहर से, वहाँ उन्होंने तरह तरह के चेहरे देखे होते हैं, तरह तरह की लड़कियाँ देखी होती हैं। तो हम लोग जब उनको मासियों वाले हुलिये में मिलेंगे ना, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर हम कहते हैं हमारे शोहर तो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते, हमारे शोहर तो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते। तवज्जो दरअसल हम खुद पे नहीं दे रहे, खुद पे देंगे तो हमारे शोहर हमारी तरफ देंगे। अच्छा जी, मैंने मेकअप यहाँ पे कर लिया था, अब मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। तो ना एवरीडे है घर में लगानी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ना न्यूड शेड जो है वो लिया है। ये मुझे बड़ी मिस रोज़ की पैलेट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये ले मेरी फाइनल लुक। माशाल्लाह खुद पे प्यार आ रहा था। और जी हम मैंने रेडी शेडी हो गई हूँ। अब बनाते हैं जी अपने सब्जियों वाले चावल। सब्जियां वगैरह अब मैंने बना के रख ली थी। अब 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो चावल मैंने धो लिए थे, सब्जियां सारी काट के रख ली थी, टमाटर प्याज हर चीज़ काट ली थी। और चूल्हे पे मैंने आग जला के उसमें प्याज जो है वो भूनने के लिए रख दिया था। अच्छा, प्याज वगैरह भून लिया, उतनी देर में मैंने आग अच्छी जल रही थी, तो मैंने कहा जी इसके बाद ना इसी पे पानी गर्म करके ना बर्तन भी मैं धो लूँगी। ये कि इजी हो जाता है, बर्तन जो होते हैं वो। हमारे ना यहाँ पे गैस नहीं है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी गैस नहीं है। तो गैस तो हम यूज़ करते हैं, सिलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि अब आपको पता है सिलेंडर इतना महंगा है, तो फिर थोड़ा बहुत जो है मेरी कोशिश ये होती है कि फ्राइडे को मैं चूल्हे पर ही चावल बना लूँ। और इतने मज़े के चावल बनते हैं, इतने मज़े के चावल बनते हैं कि
बात छोड़ें। प्याज वगैरह भून के मैंने उसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, सब्जियां मैंने अच्छे तरीके से ऐड कर दी थी। फिर हमने चावल वगैरह खाए और फ्री होके हमने चाय पी और फिर शाम का काम किया और इस तरह से मेरा दिन जो है गुजर गया। परसों मैंने वीडियो बनाई थी, वो अपलोड नहीं कर सकती, वो मैं साथ ही अपलोड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और शादी की तैयारियां मेरी जितनी भी ब्राइड्स टू भी हैं वो कर रही होंगी। अच्छा जी, आज आपको मैं बताऊंगी कि आपने हैंड एंड फीट वाइटनिंग जो क्रीम है वो किस तरह से बनानी है और इसको उसके थ्रू आप बिना साइड इफ़ेक्ट्स के किस तरह से अमेजिंग रिज़ल्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा जी, आपने हमेशा एक तो बात पहली बात ये कि आपने हमेशा हमेशा जो भी चीज़ यूज़ करनी है आपने यूज़ करनी है कि वो आप पहले उसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम में रख के यूज़ करें, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, और उसके बाद आप उसको वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहें और उसके बाद आप फिर 2 दिन छोड़ें और तीसरे दिन लगाएं। इस तरह से जो भी चीज़ लगाएंगे तो आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अच्छा जी, ये मैंने पहले भी क्रीम बनाई हुई थी, ये मैंने सारी यूज़ कर ली थी, वो डब्बी आपने देख लिया, वो सारी यूज़ कर ली थी, अब फिर बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, पहले हमें चाहिए ग्लिसरीन। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ईज़िली अवेलेबल होती है, आपको ईज़िली मिल जाएगी। दूसरी चीज़ चाहिए हमें वेट नोवेट एंड क्रीम 20 ग्राम्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपने स्टोर से ले लेनी है। अच्छा जी, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो इस क्रीम की चीज़ जान है वो ये है, ये विटामिन ई के कैप्सूल। ये इस तरह के होंगे ब्लू कलर के। एक विटामिन ई के वो कैप्सूल होते हैं जो रेड होते हैं खाने वाले, आपने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने। यहाँ पे आपने मेरी बात का ध्यान रखना है, वो आपने यूज़ नहीं करने, ये वाले करने हैं ब्लू वाले। इतने को खूबसूरत लग रहे थे, इतने शाइनी लग रहे थे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ना इनको उसमें क्रीम में ऐड करूँ। लेकिन आपने ये वाले ले लेने हैं, आपने 5 अदद आपने ये वाले जो है विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो ले लेने हैं। अच्छा जी, अब इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसको बनाना कैसे है, तो डिब्बी में कोई भी ले लें, स्क्रब वाली कोई खाली हुई है तो वो ले लें, कोई क्रीम आपके पास खाली हुई है तो वो ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इजीली ले सकते हैं। तो मुझे मेरे पास ये सईद गनी की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने मंगवाई थी, वो खाली हुई, तब से मुझे तकरीबन 2 साल से यही वाली यूज़ कर रही हूँ। तो क्वान्टिटी आपने क्या रखनी है, आपने 2 चम्मच भर के ग्लिसरीन के लेने हैं। तो ज़ाहिर बात अब सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा वेदर जो है वो थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं 3 स्पून लेती हूँ। आपने बेसिकली वैसे जो इसका रखनी है क्वांटिटी वो 2 टेबलस्पून ही रखनी है, ठीक है। तो एक तो ये स्पून थोड़ा छोटा था और ये हो रहा था कि इसमें डाल रही थी तो इस हिसाब से नहीं डाल रहा था, तो इसलिए मुझे ना 3 स्पून जो है वो डालने पड़े। तो आपने भी इसको बना के स्टोर कर लेना है, ठीक है। स्टोर करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं गर्मियों में, वैसे सर्दियों में आपके को पता ही है ठंड होती है तो वैसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, कि गर्मी से चीज़ ख़राब हो जाएगी तो हम बाहर ही इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, ग्लिसरीन ऐड कर ली अब हमने। अब जो बची खची थी मैं उसको अच्छे तरीके से कर रही थी, मैंने कहा नहीं जी वेस्ट नहीं करनी। जो इसके साइड्स पे लगी हुई थी ना तो वो भी मैंने अपनी लिप्स पे लगा ली। मैंने कहा नहीं जी वेस्ट नहीं करनी, इतनी महंगी 180 की आती है। पहले ये छोटी सी पैकेजिंग में है, लेकिन पहले ये बहुत सस्ती आती थी, लेकिन अब ये कोई भी चीज़ सस्ती नहीं आती। ये देखा ऊपर लिखा हुआ है जल्द की नमी को बरकरार रखने में मदद देती है, स्किन टोनर और क्लींजर के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो 190, 180 कह रही थी, 190 है इसकी प्राइस। अच्छा जी, फिर दिल तो नहीं ना करता ज़ाया करने को अपने प्रोडक्ट्स, इतनी महंगी होती हैं। अच्छा जी, अपना तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड करना है ना इसमें, वो हमने ऐड करना है, सॉरी सेकंड जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो हम ये विटामिन ई के कैप्सूल ये ऐड कर लेंगे। एक एक करके आपने सारे ऐड कर लेने। मैं वीडियो को इसलिए स्किप नहीं कर रही कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे वाला मेथड यूज़ करें, मेरे वाले मेथड से अप्लाई करें। फिर भी आपको रिजल्ट्स ना मिलें तो आप आके बेशक क्लेम कर सकते हैं कि जी आप ही आपने ये चीज़ बताई थी, हमें तो उसके रिजल्ट्स ही नहीं मिले। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने पहले देखनी है, आपने पहले चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है, उसको समझना है वो बनती किस तरह से, उसको लगाने का तरीका क्या है, कितने दिनों में इसको यूज़ कर सकते हैं, कितने डेज़ में इसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। अच्छा, ये जो क्रीम है इसके 3 दिनों में रिजल्ट्स आएंगे गारंटीड। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इस क्रीम के जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप इसको डे क्रीम के तौर पे भी यूज़ करना चाहते हैं हैंड पीट पे तो आप डे में भी यूज़ कर सकती हैं। एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, ये स्किन आप क्रीम जो है अपने फेस की स्किन पे आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी। गर्दन पे कर लें, नेक पे कर लें, जहाँ भी आगे पीछे कोहनियों पे, घुटनों पे, हाथों पे, बॉडी पे, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। लेकिन आपने ये क्रीम कभी भी फेस पर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इतनी हाई क्रीम फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने फेस की नाइट
नाइट क्रीम किस तरह से बनानी है उसके लिए भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे मेथड्स जो हैं वो क्रीम बनाने के शेयर किए हैं और बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम्स बनानी मैंने सिखाई हुई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और उनको आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बैटनो वेट एन ले ली हमने, अब इसको खोल लेंगे। इसके बैक साइड पे जो होती है नोकदार सी जो होती है, उसी के साथ अब बैटनो वेट एन एन को हमने पूरी को पूरी को इसके अंदर डाल देंगे। और एक बात आप ख़्याल रखा करें कि जब आप वीडियो देख के जल्दी जल्दी स्किप कर देते, बहुत सारी बातें हैं आपको समझ में नहीं आती है, वीडियो स्किप ना किया करें, मेरी सारी बात को लाजमी सुना करें, देखा करें। मैं आपके साथ बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मज़े की बातें शेयर करती हूँ, मैं आपके साथ वो बातें शेयर करती हूँ जो लोग सीक्रेट रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं जी, जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं वो इतने इतने महंगे ब्यूटी पार्लर्स ब्यूटी सलोन्स के अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ इस तरह का हो जो बजट फ्रेंडली हो और वो आराम सुकून से कर सकें। तो आप इसी इस मेरा सिर्फ़ यही ब्राइडल सीरीज़ शुरू करने का यही मकसद था कि जितनी भी ब्राइड्स हैं उनकी मदद हो सके बजट में। अब हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महँगे मैनी-पेडी करवा सके सैलून्स से। तो यकीन करें, ये क्रीम आप लगाते रहेंगे ना, आपको सैलून में मैनी-पेडी करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्रीम मुझे इतनी अच्छे सूट की हुई है और मैं इसको तकरीबन 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ और अब मैं इसको डेली बेसिस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, ठीक है? मैं इसको 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के जब मुझे याद है मैं लगा लेती हूँ। लेकिन एक बात मैंने देखी है, इस क्रीम के इस्तेमाल के बाद कभी भी मेरी स्किन जो है वो हाथों पैरों की वैसे ढल नहीं हुई जैसे पहले होती थी। मेरे ना फेस की स्किन तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है? जेन्युइनली क्लियर है। लेकिन जो हाथ पैर हैं वो कोई इतने ख़ास साफ़ नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, तो कभी-कभी भूल भी जाता है, कभी लगा लेती हूँ। लेकिन जिनकी शादियाँ होने वाली है उन्होंने तो इसको लाज़मन अपने ऊपर फ़र्ज़ करके रोज़ रात को लगाना है, रोज़ रात को लगाना है। आपने 1 दिन का भी वक़्फ़ा नहीं देना, आपने लाज़मी लगाएँगी, आपको तकरीबन 3 दिन के अंदर-अंदर इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाएँगे। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, ठीक है? जब आप इसको मिक्स कर लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो इस तरह फ़ोमी सी इसकी ना टेक्सचर जो है आपके पास आएगा, ऐसे जैसे कोई बड़े ना मज़े की चीज़ होती है, फ़ोमी सी ऐसी ना बड़ी अच्छी चीज़ ना ये जो ना बन जाएगी। मैं अच्छे तरीके से उसको उतार के उसको ट्रांसफ़र कर रही थी डिब्बिया में, ताकि ये ना हो कि मेरी क्रीम जो है वो कोई थोड़ी बहुत भी वेस्ट ना हो, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी, ठीक है? लगाने का तरीका क्या है, फेस वॉश कर लिया और सॉरी हैंड फीट वॉश कर लिए, इस तरह से आपने लगाई, ठीक है? रब नहीं करनी, ऊपर लगाई लेयर के ऊपर ऊपर इसकी एक लेयर पतली सी लगा देनी है, ठीक है? हाथों पे पैरों पे जहाँ भी, पैरों पे लगा के इस तरह से पतली सी लेयर आप सॉक्स पहन सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी, हाथों पे लगाने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना। छोड़ने के बाद आपने हल्के हाथों से इसको स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर देना। ये स्किन के अंदर बड़े ईज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, ये मेथड अगर आप फ़ॉलो करेंगे और आपको इस क्रीम के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, तो बेशक आके आप मुझे अनफ़ॉलो कर दें, ठीक है? तो आपने लाज़मी ये क्रीम बना के रख लेनी है, यूज़ करनी है और आपको इसके इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने दुआओं में याद रखना है और जिनकी शादियाँ होने वाली है, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आगे घरों में आपके लिए आफ़ियत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।